हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शुभ्रति। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, देन फिर भी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को मैंने क्यों चूज़ किया प्रिपेयर करना, एंड उसमें भी मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्यों चूज़ किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में मेजर 6 एग्ज़ाम्स होते हैं एंड मैं किस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रही हूँ। देखो, बेसिकली क्या है, बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम्स का सिलेबस जो है वो सेम होता है। क्लर्क का लेवल जो है पीओ से ईजी होता है एंड पीओ का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। अब बात करें सबसे टफ पीओ का लेवल जो है वो एसबीआई पीओ में होता है, देन ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आईबीपीएस पीओ में होता है। हाँ, आरआरबी पीओ में इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा लो होता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आरआरबी पीओ एग्ज़ाम टारगेट कर रही हूं एंड इसके पीछे भी एक रीज़न है। बिकॉज़ देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूंगी कि अगर किसी को अपने ही स्टेट में रह के जॉब करनी है, ओके, तो उसके लिए आरआरबी बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज देखो क्या होता है ना, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में आपके स्टेट ट्रांसफ़र होते हैं, बट आरआरबी में आप अपने ही स्टेट में रहोगे, आपका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही चेंज होगा। तो देखो, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको अपने घर के पास रहकर अगर जॉब करनी है, अपने ही स्टेट में रहना है। देन सेकेंड चीज़, आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो आरआरबी पीओ इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज देखो, आईबीपीएस में और एसबीआई में क्या होता है, नो डाउट कि इनके जो अलाउंसेस होते हैं वो आरआरबी के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होते हैं, और इनकी जो सैलरी होती है वो भी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, बट इतना ज़्यादा भी डिफरेंसेस नहीं आता इनकी सैलरी में। 5 to 6 thousand का ही डिफरेंस होता है। बट अगर 5 से 6 हज़ार की सैलरी के डिफरेंस में हम अपने ही एरिया में रह सकते हैं लाइफ टाइम, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इससे बेटर ऑप्शन तो अपने पास कोई नहीं हो सकता ना। एंड टू बी ऑनेस्ट, गर्ल्स के लिए क्या होता है कि अभी जब तक हमारी शादी नहीं हुई है, हम उसके पहले अदर स्टेट ट्रांसफ़र ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, बट आफ्टर मैरिज ये रियलिटी है कि हमें क्या है, अपना ही स्टेट चाहिए होता है। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो मेरे आसपास ही हैं जिनका बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ है, मैंने उनको देखा है कि उन्होंने आफ्टर मैरिज उन्हें क्विट करनी पड़ी, ऐसी भी उनकी लाइफ में सिचुएशन आई है। और देखो यार, इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम निकालने के बाद क्विट करना इज़ नॉट अ ऑप्शन। उस समय हमें क्या होता है ना, हमारी क्या फीलिंग्स होती है वो हम ही समझ सकते हैं। सो इट्स बेटर होगा कि हम एग्ज़ाम्स तो सारे दें। नो डाउट मैं भी एग्ज़ाम सारे देने वाली हूँ, बट जो मेरा मेन फोकस और प्रेफरेंस होने वाला है ना, वो आरआरबी पीओ होने वाला है। बिकॉज मुझे मेरा स्टेट मिलेगा एंड मैं अपनी फैमिली के आसपास रह पाऊँगी। और आईबीपीएस और आरआरबी के कंपैरिजन का किया जाए या एसबीआई का, तो आरआरबी पीओ में जो है वो वर्क प्रेशर भी कम होता है। आप इजीली अपना काम निपटा के अपने घर टाइम पे आ सकते हो। लेकिन वहीं पे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की बात करें तो यहाँ पे वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको घर आने में 8 और 9 का भी टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स के लिए जो है अपने स्टेट में रहकर जॉब करना ये ज़्यादा मैटर करेगा। और ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ देखो, जिस एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं ना, हमें उसके बारे में आगे ट्रांसफ़र क्या होते हैं, बैंक की पॉलिसीज़ क्या हैं एंड उनकी सैलरी क्या है, उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आगे जाके क्विट करना इज़ अ नॉट ऑप्शन, और मैंने अपने आसपास ऐसे 2 से 3 लोगों को देखा है। एंड आज मैं इस प्रेफरेंस की बात इसलिए भी शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ये चीज़ ना मैंने लोगों को एक्सपीरियंस करते देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बोली हुई बातें शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है मैं वही आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं तो आरआरबी पीओ टारगेट कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैं सारे एग्ज़ाम्स दूंगी। और आप पीओ की प्रिपरेशन करोगे देन क्लर्क आपका ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। बिकॉज जो पीओ एग्ज़ाम है उसके कंपैरिजन में क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो बहुत लो आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप पूरे एग्ज़ाम्स में से जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए आप पीओ लेवल की ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो बिगनर्स हैं वो भी ज़ीरो से मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कल से मैं अपनी एक टारगेटेड वीडियो लेकर आऊँगी कि डेली में मैंने क्या पढ़ाई की है। अगर 1 घंटे भी पढ़ाई की है तो मैं जेन्युइन चीज़ ही आपसे शेयर करने वाली हूँ। और जो कल से मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ वो पीओ क्लर्क दोनों के लिए है, रिपीटर्स के लिए भी होगा और बिगनर्स के लिए भी होगा। बिकॉज देखो क्या है, जो हम रिपीटर है ना, हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि हमने क्या कमी की है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई अपनी स्टडी को, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, इसलिए मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर किया, मैं मेंस देने भी गई, बट मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी आ रही है, ये हर उस रिपीटर को पता है। अगर आप बिगनर हो तो आपको 1 ईयर में एग्ज़ाम एक्सपीरियंस करने के बाद में समझ आ जाएगा कि आपकी कमी क्या थी। तो हमें अभी अपना माइंडसेट चेंज
चेंज करना है, हमें ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड हमारे पास इनफ टाइम है कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कल से अपनी डेली की टू डू लिस्ट टारगेट वाइज शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी एंड आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो आरआरबी में एक एडवांटेजेस हमें ये भी है कि जिनका हिंदी बैकग्राउंड होता है, वो हिंदी बैकग्राउंड से बहुत एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आरआरबी में मेंस में ही इंग्लिश का रोल होता है, देन इंग्लिश की वजह वहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। सो एक ये भी बेनिफिट है आपको आरआरबी के एग्ज़ाम देने का और इस आईबीपीएस और एसबीआईपीओ के कंपैरिजन में आरआरबी के क्लियर करने का। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपनी टू डू लिस्ट पर तो लाऊंगी ही एंड एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगी कि किस एग्ज़ाम्स में पैटर्न क्या होता है और उसका सिलेबस क्या होता है, जिससे कि जो बिगनर्स हैं उनको एक क्लैरिटी मिल जाए कि उनको क्या क्या सेक्शन वाइज पढ़ाई करनी है और कैसे कैसे उनको अपना फाउंडेशन ईच सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।